वेलकम दोस्तों। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी में टूथ के बारे में पढ़ेंगे। दांत के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो दांतों को अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, यानी दांत का जो अध्ययन होता है उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और दांत का काम क्या है? तो दांत का काम है खाना को चबाना, उसको फाड़ना, उसको काटना और उसको पीसना। यानी दांत का काम चबाना, फाड़ना, काटना और पीसना है। उसके बाद है हम लोग दांत के बारे में जानेंगे अच्छे से। ये रही दांत का फिगर। हम लोग जानेंगे इसमें कि किसको क्या कहते हैं, किसका कलर क्या होता है। तो आइए आप लोग अच्छे से समझिएगा इनको, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में आते हैं ये। तो सबसे पहले दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है ये एक सिंगल दांत है, सिंगल। तो इस दांत का जो ऊपरी हिस्सा है उसको इनेमल कहते हैं। दांत का ऊपर वाला जो रहता है वाइट कलर का, जो सबसे कठोर रहता है, इसे इनेमल कहते हैं और इसका कलर वाइट रंग का रहता है। ये शरीर का सबसे कठोर भाग है, यानी शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल। उसके बाद है कि उसके दांत जो है उसके थोड़ा नीचा आइएगा, वाइट वाला जो है उसके नीचा थोड़ा जो रहता है वो पीला कलर का रहता है, जिसे हम लोग डेंटिन कहते हैं। डेंटिन ये पीला कलर का रहता है, येलो कलर का। ये है डेंटिन, ये पीला कलर का रहता है। और ये जो है उसके बाद डेंटिन के नीचे है एक ये लाल कलर का है, रेड कलर का, इसे पल्प कहते हैं, पल्प। ये रेड कलर का रहता है। और दांत के बगल में जो, जिसे हम लोग मस्कुर कहते हैं, इसे जेम्स कहते हैं, जेम्स। इसका भी कलर लाल रहता है, जेम्स। और जिसमें दांत, यानी जिसमें दांत रहता है, जिससे निकलता है दांत, उसके नीचे में एक बोन होता है वाइट कलर का, उसे बोन कहते हैं। इस सब में जिससे ये दांत हुआ तो ये सब है, इस सब में मान लीजिए यहाँ से दांत निकला है तो ये बोन है, इसको बोन कहते हैं। ये वाइट कलर का रहता है। आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे कि दांत के ऊपरी सतह वाइट वाले को इनेमल, और उसके बाद जो रहता है डेंटिन पीला रहता है, उसके बाद पल्प रेड रहता है, उसके बाद इधर उसके बगल में लाल वाला जम्स रहता है, रेड, और उसके नीचे जो रहता है वो बोन वाइट रहता है। तो आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग इतना अच्छे से जान गए होंगे। चलिए इसके बाद है कि शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है। शरीर का जो सबसे कठोर भाग है वो दांत का इनेमल। इनेमल ये उजला वाला हिस्सा ऊपरी का, आप लोग इतना समझ गए। इसके बाद है कि इनेमल बना किस चीज से होता है? तो इनेमल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। यानी इनेमल जो बना होता है दांत का वाइट वाला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। आप लोग इतना समझ गए। उसके बाद है कि 1 वर्ष के बच्चों में कितना दांत होता है? तो 1 वर्ष के बच्चों में 6 दांत होते हैं। 1 वर्ष के बच्चों में केवल 6 दांत होते हैं। 1.5 वर्ष के बच्चों में केवल 8 दांत होते हैं। 1 वर्ष में 6 दांत, 1.5 वर्ष के बच्चों में 8 दांत, और बच्चे जब 2 वर्ष की हो जाए तो उसमें 20 दांत आ जाते हैं। यानी 1 वर्ष के बच्चे में 6 दांत होता है, 1.5 वर्ष के बच्चों में 8 दांत, और जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो उसमें 20 दांत होते हैं। आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। इसको याद रखना है, बहुत से एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िए। उसके बाद है कि वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं, और अकल के दांत 18 से 21 साल के बाद आते हैं।
अकल के दांत 18 से 21 साल के बाद आते हैं। यानी जब बच्चा 18 से 21 साल तक रहता है, मनुष्य जब 18 से 21 साल का रहता है तो उसमें केवल 28 दांत ही होते हैं। किसी किसी मनुष्य को 18 साल पार करने के बाद 32 दांत हो जाता है, यानी उसको अकल का दांत आ जाता है। लेकिन किसी किसी को 18 से 21 साल के बाद अकल का दांत आता है। तो ये 18 से 21 साल के बाद जब अकल का दांत आ जाता है तब मनुष्य के मुख में कुल 32 दांत होते हैं। लेकिन जब तक अकल का दांत नहीं आता है तब तक मनुष्य के मुख में 28 दांत ही रहते हैं। तो 18 से 21 साल के बाद ये 4 दांत आते हैं, जिसे हम लोग ज्ञान का दांत कहते हैं, अकल का दांत। आप लोग इतना समझ गए। उसके बाद है कि 18 वर्ष के मनुष्य में कुल 28 दांत होते हैं। 18 वर्ष के मनुष्य में कुल 28 दांत होते हैं। 28 दांत। उसके बाद है कि एक मानव के शरीर में कुल 52 दांत होते हैं। एक मानव जो होता है, नॉर्मल मानव, उसके शरीर में टोटल मिला के 52 दांत होते हैं, जिनमें से 20 दांत दोबारा जन्म लेता है, जिसे दूध का दांत कहा जाता है। दोबारा जन्म लेता है जिसे दूध का दांत कहा जाता है। यानी कुल मिला के 32 दांत ही रहते हैं मुंह में, लेकिन जन्म से लेके मृत्यु तक में कुल 52 दांत होते हैं, 52, जिनमें से 20 दांत दोबारा जन्म लेता है, दोबारा, जिसे दूध का दांत कहते हैं, जिसे दूध का दांत कहते हैं। आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक टॉपिक है कि मनुष्य में दांत होता है, गाय भैंस में दांत होता है, लेकिन पंछियों में दांत होता है क्या? आप लोग को पता होगा कि पंछियों में दांत होता है? नहीं, पंछियों में दांत के जगह पे चोंच होता है, चोंच। पंछियों में दांत के जगह पे चोंच होता है। उसके बाद है कि हाथी का बढ़ा हुआ दांत को क्या कहते हैं? हाथी का जो दुगो दांत आगे में निकला हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको नस्क कहते हैं, नस्क। यानी हाथी का बाहरी 2 दांत को नस्क कहते हैं। ये इंसीजर का भाग है, ये कृंतक का भाग है, इंसीजर। कृंतक को ही इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं और हिंदी में कृंतक। तो ये इंसीजर का भाग होता है। उसके बाद है कि मानव मुख में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मानव मुख में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है इंसीजर, जिसे हिंदी में कृंतक कहते हैं। दूसरा है कैनाइन्स, जिसे हिंदी में रदनक कहते हैं। तीसरा है प्रीमोलर्स, जिसे हिंदी में अग्रचवर्णक कहते हैं। और चौथा है मोलर्स, जिसे हिंदी में चवर्णक कहते हैं। तो आप लोग इनके बारे में चलिए हम विस्तार से फिगर के साथ समझते हैं। ये 4 प्रकार के दांत कौन कौन से दांत होते हैं, कौन इंसीजर होता है, कौन कैनाइन्स होता है, कौन प्रीमोलर्स होता है, कौन मोलर्स होता है, किनकी संख्या कितना है मानव मुख में, इन सब के बारे में हम लोग फिगर से समझते हैं। तो आप लोग इतना अच्छे से समझ गए। अब हम लोग दांत के बारे में विस्तार से जानेंगे कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दांत का नाम क्या है, कितनी संख्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ से बीच का जो 4 दांत होता है, आप लोग दांत जो होता है इस प्रकार का, इसमें जो बीच का 4 दांत होता है, बीच का 4 दांत यहाँ पे दिया हुआ है, ये 1 2 3 4, इसे इंसीजर कहते हैं। ये 4 दांत को इंसीजर कहते हैं, इंसीजर। उसके बाद है कि इसकी संख्या 4 ऊपर और 4 नीचे भी होगा, तो इसकी संख्या 8 हो गया। उसके बाद है कि इसके बाद जो एक दांत होता है, एक नोकीला वाला दांत, इधर भी और यहाँ भी, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स यहाँ पे दिया हुआ कैनाइन्स।
4 दांत के बाद एक दांत होता है, ये नोकीला टाइप का होता है, ऊपर नीचा, ये इसको कैनाइन्स कहते हैं। तो इसकी संख्या 1 2 3 4, तो इसकी संख्या 4, यानी इंसीजर की संख्या 8। और आप लोग समझ गए कि कौन सा दांत किसे इंसीजर कहते हैं, किसे कैनाइन्स कहते हैं, ये समझ गए। कैनाइन्स की संख्या 4, इंसीजर की संख्या 8 मानव मुख में। उसके बाद है, उसके बाद जो 2 दांत होता है, 2 दांत इधर, 2 दांत इधर, 2 दांत नीचे, 2 दांत नीचे दोनों, इसको कहते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स, इसको प्रीमोलर्स कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 2 दांत ये वाला, 2 दांत ये वाला, और 2 दांत ये वाला, 2 दांत ये वाला, इसको प्रीमोलर्स कहते हैं। तो इसकी संख्या 2 2 4 2 6 2 8, तो इसकी भी संख्या 8 है। आप लोग इतना समझ गए। इसके बाद है कि इसके बाद जो और 3 दांत होता है, इसके बाद जो और 3 दांत होता है, इधर भी इन 3 दांत को, इन 3 3 6 3 9 3 12, इन 12 दांत को मोलर्स कहते हैं, यानी मोलर्स की संख्या 12। तो आप लोग समझ गए 12, आप लोग समझ गए, यानी ये 3 दांत, ये 3 दांत, और इधर का 3 दांत, इधर का 3 दांत, यानी लास्ट वाला 3 3 दांत, इनको मोलर कहते हैं, मोलर कहते हैं। ये जो है प्रीमोलर, प्रीमोलर है यहाँ पे, प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है। बच्चों के मुंह में देखिएगा, कभी देखे होंगे तब तो आपको पता होगा, यदि नहीं देखे होंगे तो देखिएगा कि उस बच्चों के मुंह में इस प्रकार के दांत रहता है। जैसे कि ये रहेगा, आगे वाला 4 गो रहेगा, फिर आगे वाला 4 गो रहेगा, उसके बाद एगो कोनों वाला रहेगा, ये भी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 गो जो रहता है ना प्रीमोलर, 2 गो इस साइड और 2 गो इस साइड, ये नहीं रहेगा बच्चा में, ये नहीं रहेगा। और उसके बाद फिर ई वाला 2 गो, मोलर वाला 2 गो रहेगा, 3 गो नहीं रहेगा, मोलर वाला भी 2 गो रहेगा। इस प्रकार से बच्चे के मुंह में दांत रहता है, यानी 4 गो बीच वाला रहेगा, यानी इंसीजर रहेगा। उसके बाद ये भी रहेगा, इसका नाम है कैनाइन, कैनाइन दोनों रहेगा, इंसीजर भी रहेगा, कैनाइन रहेगा, कैनाइन चारों रहेगा, नीचे में भी सेम जैसा ही रहेगा। और ये 2 गो रहेगा मोलर, मोलर फर्स्ट और सेकेंड रहेगा, लेकिन थर्ड वाला नहीं रहेगा, थर्ड वाला बच्चों में नहीं रहेगा। इधर भी 2 गो रहेगा मोलर, थर्ड वाला नहीं। प्री मोलर तो 1 गो नहीं रहेगा बच्चा में, प्री मोलर नहीं रहेगा। तो आप लोग इतना समझ गए, मानव मुख में 32 दांत है, देख लीजिए काउंट करके कि पुरता है कि 32 नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दूनी 32, 32 आप लोग समझ गए कि 32 दांत को किसको क्या कहते हैं। तो ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, आगे वाले 4 को इंसीजर, उसके बाद जो एक रहता है नोकीला टाइप का उसको कैनाइन, उसके बाद 2 गो रहता है उसको प्रीमोलर, और उसके बाद 3 गो जो रहता है ज्वाइंट वाला दांत उसको कहते हैं मोलर। तो इस मोलर में से थर्ड मोलर बच्चों में नहीं रहता है, और प्री मोलर तो 1 गो बच्चा में नहीं रहता है। तो बच्चे के मुख की आकृति, मुख में दांत की आकृति इस प्रकार रहता है, नीचे से भी ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे 4 गो रहेगा, एगो नोकीला वाला रहेगा, 2 गो छोट इधर वाला रहेगा मोलर, और कोई नहीं रहेगा, ऐसा ही रहेगा बच्चे के मुख की आकृति। तो आप लोग अच्छे से समझ गए दांत के प्रकार के बारे में। दांत 4 प्रकार के होते हैं, ये समझ गए कि किसको क्या कहते हैं, किसकी संख्या कितना है। उसके बाद है कि इंसीजर, इंसीजर की संख्या के बारे में आप लोग समझ गए कि 4 गुने 2, 4 गो ऊपर में 4 गो नीचा में, तो 4 गुने 2 किए 8 हुआ। इसको कहते हैं नोज टूथ या स्माइलिंग टूथ। ये जो 4 गो दांत रहता है, 4 गो दांत जो रहता है आगे वाला, इसके ऊपर में देखिएगा आपने यहाँ पे नाक रहेगा, नाक, इसे नोज टूथ कहते हैं। और जब देखिएगा लोग हंस देता ही करके, तो 4 गो दांत दिखाने लगता है, इसी 4 गो दांत को इसीलिए इसे स्माइलिंग टूथ भी कहते हैं और नोज टूथ भी कहते हैं। ये नोज के सामने रहता है, और स्माइलिंग जब करता है लोग तो ये 4 गो दांत देखेबे करेगा, इंसीजर देखेबे करेगा, तो इसीलिए इसको स्माइलिंग टूथ और नोज टूथ भी कहते हैं। उसके बाद है कैनाइन्स, कैनाइन्स को आई टूथ कहते हैं, आई टूथ। कैनाइन्स सिंगल सिंगल रहता है, ऊपर में एक इस साइड रहता है, एक इस साइड, जिसे जो नोकीला वाला दांत जो रहता है उसे कैनाइन्स कहते हैं, कैनाइन्स। तो कैनाइन्स को आई टूथ कहते हैं। आप लोग इतना समझ गए कि इंसीजर को नोज टूथ, स्माइलिंग टूथ, और कैनाइन्स को आई टूथ। उसके बाद है प्रीमोलर, प्रीमोलर को कहते हैं, प्रीमोलर 4 गो ऊपर वाला में, 4 गो नीचा वाला में, 4 दूना 8, तो ये बच्चे में नहीं होता है, प्रीमोलर बच्चे में नहीं होता है।
उसके बाद मोलर 6 गुने 2 यानी 6 को ऊपर, 3 को इस साइड, 3 को इस साइड, 3 को इस साइड, 3 को इस साइड, 6 को ऊपर 6 को नीचे, 6 गुना 12। इसमें थर्ड मोलर बच्चे में नहीं होता, यानी थर्ड वाला मोलर जो रहता है लास्ट वाला, ये बच्चा में नहीं रहता है, आगे वाला 2 रहता है। लेकिन इतना आप लोग समझ। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट है, इम्पोर्टेंट नोट कहता है कि दांतों के टेस्ट को आरसीटी टेस्ट कहते हैं। दांतों के टेस्ट को आरसीटी टेस्ट कहते हैं, रूट कैनल ट्रीटमेंट। यानी आरसीटी का फुल फॉर्म हुआ रूट कैनल ट्रीटमेंट, यानी दांतों के टेस्ट को आरसीटी टेस्ट कहते हैं, रूट कैनल ट्रीटमेंट टेस्ट। और जब दांतों का टेस्ट किया जाता है तो उसमें कैप पहनाया जाता है, कैप पहनाया जाता है। तो आप लोग इतना समझ गए, तो आज बायोलॉजी में दांत इतना ही। तो चलिए, आज दांत खत्म हुआ, आप लोग अच्छे से दांत के बारे में समझ गए, दांत के प्रकार के बारे में समझ गए, क्या साल के बच्चा में कितना दांत होगा ये भी समझ गए, दांत के विभिन्न प्रकार के माने जो सब रहता है, व्हाइट वाला क्या कहते हैं, व्हाइट वाला को इनेमल, इस सब के बारे में आप समझ गए। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सबके साथ। उसके बाद अब चलेगा केमिस्ट्री में प्रमुख अयस्क चलेगा। तो चलिए, आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।